उनके 4 पुत्र थे। सुदामा जी की जो झोपड़ी थी वो टूटी फटी थी। बरसात जब होती थी ना, उस झोपड़ी से लाल लाल काले काले पानी गिरते थे। अपने 4 पुत्र थे, अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए उस रात भर बारिश में भीगते थे और अपने बच्चों की रक्षा करते थे। महाराज जब सर्दी के दिनों में, ठंडी के दिनों में भूख लग जाती थी ना बच्चों को, तो माँ से पिता से कहते थे कि माता पिताजी मुझे भूख लगी है। तो माँ क्या करती थी, गर्म पानी पिला करके अपने बच्चों को गोद में अपने घुटनों से अपने बच्चों को पेट को दबा करके और रात को सुलाती थी, किसी तरह से मना छू। कई कई दिनों तक 4 बेटे और 2 पति पत्नी कभी भोजन नहीं करते। और कहीं से एक मुट्ठी चावल भी मिल जाता था ना, तो एक फूटी हुई हांडी में मिट्टी थी, उसमें रख करके और एक ही चावल को सिर्फ बनाते थे, फिर वो चावल निकाल कर रखते थे और उस चावल के पानी पी पी करके कई दिनों तक बिताते थे। वो ऐसी गरीबी में भी किसी के पास कोई जाता नहीं है, कोई नहीं जाता है। अगर आपका खास कोई रिश्तेदार हो ना और उसको बुलाओगे ना, तो उसको लगेगा कि लगता है कि पैसा मांगने के लिए बुला रहा है, तो सहायता मांगने के लिए बुला रहा है। या तो मोबाइल स्विच ऑफ कर देगा, या घर में ही होगा तो कहेगा कि रुका देना, मैं नहीं हूँ। बहाना लोग बना देते, उसके दरवाजे पर कोई नहीं जाता। अगर कोई कह देता है कि भाई वो तुम्हारे फलाना कोई मित्र है क्या, जो धनिक रिश्तेदार है, अमीर, वो कहते नहीं वो हमारे रिश्तेदार नहीं, वो तो दूर के कोई रिश्ते में लगने वाले हमारा रिश्तेदार नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि गरीबी जो देती है, जो रिश्ते खास होते हैं, पराए भी अपने होते हैं जब पैसे खास होते हैं। पराए भी जब हो जाते हैं अपने, जब उसके पास पैसे, अपना कोई नहीं होता। वक्त के आंच में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लोग वादा करके अशकों में बदल जाते हैं। उम्र भर कौन की किसकी याद किया करता है, अरे वक्त के साथ में ख्यालात बदल जाते हैं। कोई अपना साथ दे रहा है, एक ईश्वर ही साथ देता है, बाकी कोई नहीं। ईश्वर की कृपा होती है तो ईश्वर ही कोई मनुष्य बन करके आपका सहायक बन जाता है, लेकिन कोई अपना सहायक नहीं। सुदामा जी अपने बच्चों को भूखे रखते थे। दिवाली का त्योहार आता था, बच्चे लोग सुंदर भोजन पटाखा देखते थे। पिताजी मुझे भी चाहिए। पिताजी कहते थे बेटा घबराओ मत, मैं जाऊंगा एक राजा के यहाँ से बहुत सारा धन लाऊंगा, आज रहने दो, आज तो सभी लोगों को खेलने दो, कल तब तुम सभी लोगों को दिखाना, मैं पटाखा लेकर खेलूंगा। ऐसी है गरीबी। होली का दिन आता था, बच्चों को मालपुआ खाने को नहीं मिलता था, भोजन बढ़िया नहीं मिलता था, जिलेबी खाने को नहीं मिलता। दूसरे के घर में जाते थे, देखते थे, दौड़े दौड़े आते थे, माँ मुझे भी जिलेबी चाहिए, मुझे भी मालपुआ चाहिए। माँ कहती थी बेटा घबराओ मत, तुम्हारे पिताजी प्रदेश में जाएंगे ना तो लेकर के आएंगे जिलेबी मिठाई, बहुत जल्दी जाने वाले हैं, देखो तुम वो उसे भी बढ़िया खाओ। त्योहार आता था ना, मेला जाते थे सभी लोग, तो वस्त्र देख करके बच्चों के भी मन में होता था माँ मैं भी वो वस्त्र पहन लेता। माँ कहती थी बेटा घबराओ मत, वस्त्र तो मैं इतना बढ़िया सिलवाऊंगी, तो सिर्फ बड़ा होगा, अभी वस्त्र पहनने की क्या आवश्यकता है, अरे वो लोग बड़े लोग हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, हम बस ऐसे कैसे पहुंच सकते हैं। तुम्हारे पिता जाएंगे, उस दिन में परदेश जाने वाले हैं, पैसा कमाएंगे, हम भी बढ़िया साड़ी पहनेंगे, तुम भी पहनना। गरीबी है। माँ सुशीला जो है ऐसी साड़ी पहनती थी, फटी धोती, जिसमें कितनी सिलाइयां लगी हुई है, कितने पेवर लगे हुए हैं, ऐसी गरीबी थी। सुदामा जी फटे चिटे मैल कुचैले कपड़े पहनते थे, लेकिन मुख में एक ही नाम होता था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। किसी से कोई मांगते नहीं थे, कोई उनको लालच भी देता था तो कुछ लेते नहीं थे, जीवन ऐसे ही चलाते थे। ऐसी है गरीबी। बार बार सुशीला की प्रेरणा से सुदामा जी चल पड़े।
कि एक बार आप द्वारकाधीश जी के पास में जाकर देखो ना। बोला सुदामा ने नहीं, द्वारकाधीश के पास में जाऊंगा तो मेरी उनकी कोई परवाह नहीं, मेरी कोई परवाह नहीं, उनकी परवाह हमें है। क्योंकि ऐसे मित्र सुदामा दरिद्र होकर के ऐसी अवस्था में जाएगा तो वो द्वारकाधीश सोने के नगरी में रहने वाले, और मैं उनको अपना मित्र कहूंगा तो उनके प्रतिष्ठा का हनन होगा, इसलिए मैं उस राह नहीं जाऊंगा। लेकिन बार बार सुशीला की प्रेरणा से, निवेदन से, प्रार्थना से कहा कि ठीक है मत मांगिएगा, लेकिन एक बार जाकर के अपने द्वारकाधीश मित्र से मिल करके तो आओ। बार बार प्रेरित करने पर सुदामा जी तैयार हो गए। लेकिन सुदामा जी जब जाने लगे तो बोले कि देखो देवी, कहीं जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, अपने बेटे के यहाँ, अपने छोटी बहन के यहाँ, अपने पत्नी के पास, यहाँ तो ससुराल में, तीर्थों में, धाम में, कथा स्थली पर, संतों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। नहीं तो बेटी के पास खाली हाथ जाओगे, गुरु के पास खाली हाथ जाओगे, अपने पत्नी के पास खाली हाथ जाओगे, ससुराल में खाली हाथ जाओगे, आपका ईट से ईट बच जाएगा, प्रतिष्ठा का हनन होगा। गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कथा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, भगवान क्या लेकर के जाओ। सुशीला की घबराइए मत स्वामी, मैं अभी बगल से जा रही हूँ, कुछ लेकर के आती हूँ। दौड़े दौड़े गई, बगल वाली पड़ोसन से, ठीक घर से कही कि मुझे एक एक मुट्ठी चावल दे दो, मेरे पति द्वारकाधीश जी के यहाँ जा रहे हैं, आएंगे तो मैं ब्याह सीख लौटा दूंगी। स्त्रियों के अंदर ये गुण है, अगर घर में कुछ नहीं होगा तो पत्नियां जो घर में किसी को नहीं बताती है, अड़ोसी पड़ोसी से काम चला लेती है और फिर बदल के दे देती है। यह गुण सिर्फ स्त्रियों में है, पुरुषों में नहीं है। इसलिए स्त्रियां साक्षात लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती कहलाती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी।